हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KR साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो MA इंग्लिश कर रहे हैं, प्राइवेट हो या फिर सेमेस्टर हो। प्राइवेट आप प्रीवियस में हो या फिर फाइनल ईयर हो या फिर किसी भी सेमेस्टर वाइज आप यदि MA इंग्लिश कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में मैं ज़बरदस्त ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन याद करके आप कैसे ही भी, है ना, कैसे भी अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दे जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछ दे जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, 100% आपको एक चैप्टर से एक से अधिक क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेरा ट्रिक्स को आप देखिए, समझिए। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का द पोस्ट ऑफिस चैप्टर को ली हूँ। इसके माध्यम से आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। ठीक है, जिनके सेमेस्टर हो या फिर प्राइवेट, अगर ये वाला चैप्टर आपके में है सिलेबस में तो ये आप जो है इसका तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं द पोस्ट ऑफिस में कैरेक्टर किन का है, इसमें किन की भूमिका है। तो माधव और माधव की वाइफ अमल, डॉक्टर सुधा जो कि फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाली है, वॉचमैन चौकीदार, राजा जो कि पोस्ट ऑफिस डाकघर खुलवा कर रखा हुआ है, जफर जिसे फ़कीर कहा गया है इस चैप्टर में, और एक कर्ड सेलर जो दही बेचने वाला है। ठीक है, एक फॉरेस्ट मैन वर्कर जो जंगलों में जाता है लकड़ी ढूंढने के लिए, दिन भर काम की तलाश करता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस चैप्टर से मैं 4 क्वेश्चन ली हूँ। देखिए इस प्रकार से है। अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर जैसे मैं आप लोग को चैप्टर का समरी समझा दूंगी उसके बाद बताऊंगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक, यहाँ पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन ली हूँ। अगर यहाँ पर आपके पास 8-10 क्वेश्चन भी आ गया तो आप यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना तो सारे क्वेश्चन आप यूँ ही आप बना लेंगे, आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगी। तो गाइस चलिए, आज आप लोग को मैं बता रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का द पोस्ट ऑफिस का समरी। तो ये आपका प्राइवेट वालों के सिलेबस में भी है द पोस्ट ऑफिस, और रेगुलर जो सेमेस्टर वाइज कर रहे हैं उनके भी सिलेबस में है। ठीक है, तो सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट जैसा आप लोग को मैं समरी बताने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी तैयारी करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, काफ़ी लोग काफ़ी लाइक्स भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर वीडियो वाकई में आप लोग को अच्छा लग रहा है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वाकई में वो क्या लोगों तक पहुँचे और सभी को मेरे वीडियो का फ़ायदा मिले। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग बता रही हूँ कि द पोस्ट ऑफिस का जो समरी है स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो जो अमल होता है ना वो कौन है, इसको पहले जान लो। अमल एक ऐसा लड़का है जो पोलियो से ग्रसित है। ठीक है, जिसे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि तुम किसी भी प्रकार से बाहर धूप से या फिर हवा से या फिर बाहर जो वातावरण लोगों से मिलना जुलना कुछ भी नहीं करना, तुम्हें एक कमरे पे बंद रहना। ठीक है, अमल ऐसा के लड़का है। अब देखिए जो अमल के जो माता पिता है ना, वो जब अमल पैदा हुआ तो उसकी मम्मी उसका डेथ हो गया, और उनके पापा का भी फिर डेथ हो गया, तो उससे कोई नहीं था, गांव से था। ठीक है, तभी जो माधव है, ठीक, तो माधव की जो वाइफ है, तो उसकी वाइफ की जो मायका है ना वहीं से अमल को लाया गया है। माधव के कोई बच्चे नहीं हैं, तो माधव बे औलाद था, तो उसकी वाइफ ने कहा क्यों ना हमें किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। तो पता चला कि अमल उसके माता पिता नहीं है, तो उसे अपने यहाँ ले आए। अपने यहाँ लाने के बाद जब उसको मतलब वह बीमार पड़ गया, तब डॉक्टर से इलाज करवाया गया। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि जो अमल है उसका जो बीमारी है वो काफ़ी हद हो चुकी, काफ़ी बढ़ चुकी है, और उसको बचना क्या है, मुश्किल है। अगर उसे बचाना है तो उसको मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे करूँ। उसे एक कमरे के अंदर रखो और उसे बिल्कुल ही बाहर जाने मत दो, उसे हवा लगने ना दो, नमी में नहीं रहना है, ना धूप में भी नहीं रहना है, क्योंकि उसकी स्किन को परेशानी हो सकती है। ठीक है, जब पोलियो होती है तो सारा जो खून है पानी बन जाता है, या फिर अंदर से भी परेशानी होती है और बाहर से भी परेशानी होती है। इस तरह से डॉक्टर उन लोगों को समझा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर कहता है कि मैं इसका इलाज तो करूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ये सब कहा करके चला जाता है तो माधव और उनकी वाइफ है अमल को एक रूम में बंद कर देते हैं। ऐसे रूम में बंद करते हैं जो रोड किनारे, रोड साइड में रूम होता है, और उसको जो खिड़की, वो सब चीज़ ना, रोड में आने जाने वाले लोग सब चीज़ उसको खिड़की द्वारा दिखता है, ताकि वो भी बोर ना हो। ऐसे रूम में उसको रख दिया जाता है।
अब अमल को उस रूम में रखने के बाद वे काम अपने इधर आ जाते हैं, रूम को बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले, और वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और एवरीडे खिड़की के पास ही खड़ा रहता है। अब तो कुछ काम तो है नहीं उसके पास, तो वो देखता रहता है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, ठीक है। व्यक्ति से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूँ काम के तलाश से, मतलब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम तो चाहिए, पेट पालना है तो कुछ तो कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमल कहता है सच में? तो वो व्यक्ति कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो कहता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी नहीं जा सकता, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जंगल जाऊंगा, लकड़ी इकट्ठा करूंगा, मैं भी कमाऊंगा, दिन भर मैं कमाता ही रहूँगा, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूँगा। इस तरह बोलते हुए वह जो जंगल जा रहा था वो चला जाता है। फिर थोड़ा देर के बाद फिर से वहाँ पर एक लड़की गुजरती है ना, लड़की है सुधा नाम की। लड़की है वो फूल बेचती है। तो जब वो वहाँ से गुजरती है तो उसको देखता है अमल और कहता है कि सुनो तुम क्या कर रही हो, है ना। तो वो लड़की कहती है कि मैं फूल बेच रही हूँ। तब अमल से कहती है क्या तुम फूल खरीदोगे? तो अमल कहता है हाँ खरीदना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रूम से निकलना नहीं है, मुझे रूम के अंदर ही रहना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा ना तब मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूँगा, प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा सा फूल दे दो, मतलब कुछ फूल दे दो, मैं उसे लेना चाहता हूँ। तो सुधा कहती है ठीक है, जब मैं अभी बेचने के लिए जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी ना बेच करके तुम्हारे लिए फूल बचा कर लाऊँगी और तुम्हें दे दूँगी। इस तरह सुधा वहाँ से चली जाती है, ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद एक कर्ड सेलर होता है जो दही बेचने वाला होता है, वहाँ से गुजर रहा होता है। जैसे आमतौर पर गांव में कुछ भी सब्ज़ी वगैरह बेचने के लिए आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, वैसे ही वो भी दही ले लो करके आवाज़ लगाता रहता है। तो इसे सुनता है अमल, तो उसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी मधुर होती है, और उसे सुन करके ना वो बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है मान लो कि गाना गा रहा है, मीठा दही ले लो ऐसे बोल के, उसका साउंड है ना काफ़ी अच्छी होती है, गाना गा रहा है ऐसे लगता है। तो अमल कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं दही बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अमल पूछता है तुम कहाँ से लाए हो? तो कहता है मैं गांव से लाता हूँ और शहर में यहाँ पर बेचता हूँ, काफ़ी मेरी अच्छी आमदनी होती है। तो अमल से कहता है क्या तुम भी दही बेचना चाहोगे? तो अमल कहता है हाँ बिल्कुल, अभी तो नहीं, मैं नहीं बेच सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मैं कमरे में ही रहूँगा, जब मेरा तबीयत पूरा ठीक हो जाएगा ना तो मैं दही ज़रूर बेचूँगा। इस तरह से वो कहता है, ठीक। फिर दही बेचने वाला है ना वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा दही भी छोड़ दूंगा, वापसी में भी मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, वॉचमैन आता है जो कि पहरेदारी करता है ना। तो जब आता है वो बात करता है तुम कौन हो? बोलते मैं वॉचमैन हूँ, मैं यहाँ पर पहरेदारी करता हूँ गेट के पास, इस तरह से बोला जाता है। फिर इशारा करते हुए अमल कहता है ये कि महल कैसा है, ठीक है। तो कहता है महल, वो राजा का महल है, राजा जी यहाँ पर ना पोस्ट ऑफिस खुलवा करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं पहरेदारी करता हूँ और लोग इसीलिए यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो जो अमल कहता है कि राजा जो है पोस्ट ऑफिस खुलवा कर रखा है, क्या इतना पत्र लिखता है, वो इतना पत्र भेजता है, किसको भेजता है? तो वॉचमैन है ना बताता है कि वो जितने भी अनाथ बच्चे हैं ना सबके लिए पत्र भेजता है और सबको खुश करने का प्रयास करता है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए भी पत्र लिखे अमल। तो अमल बहुत काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए राजा पत्र लिखेगा, तब तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और कहता है जब मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा ना तो राजा से कहना ना मेरा वहाँ पर बात लेकर जाना और कहना कि मैं भी एक डाकिया बनना चाहता हूँ, मतलब घर घर चिट्ठी पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, अभी तो मैं छोटा हूँ लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगा, जब बड़े हो जाऊँगा तो मैं भी घर घर जा कर के ही पोस्ट ऑफिस जैसे काम, मतलब पोस्ट ऑफिस से काम करूँगा, चिट्ठी घर घर पहुँचाऊँगा, ठीक है। इस तरह से उस वॉचमैन से बात करता है। अब वो तो वहाँ से चला जाता है इस तरह से बोल करके, और अमल काफ़ी खुश हो जाता है और अपना जो खिड़की है उसके दरवाज़ा को बंद करके अपने बेड पे बैठ जाता है और थोड़ा लेटने के प्रयास करता है। तभी अंदर से उनके जो पापा हैं, है ना, उनके पापा हैं माधव जी, वो आते हैं और अमल से पूछते हैं कि अमल क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो कहता है हाँ थोड़ा तो ठीक है, लेकिन पापा कोई फ़कीर आएंगे तो उनको बोलना कि माधव रूम में बैठे हुए हैं, उनको अंदर ले आना, इस तरह से वो बोलता है। तो माधव तो जानते नहीं थे कौन फ़कीर है, तो बोलता है ये फ़कीर कौन है? तो कहते हैं फ़कीर मतलब कि जफ़र को इस चैप्टर में फ़कीर करके कहा गया है, ठीक। तभी रिंग बजती है दरवाज़ा के बेल, और जाकर देखते तो
जफ़र आया हुआ होता है और उसको अंदर लाया जाता है और दोनों फिर बात करने लगते हैं। अमल और जफ़र करके बात करते हैं। तो वहाँ पर माधव भी होता है, सुन रहा होता है सारी कहानी उन लोगों की। तो क्या बोलता है जो जफ़र होता है कि मैं जंगल में गया था, ऐसे जंगल पे गया था जहाँ बहुत ही सुंदर झरना है, एकदम घना जंगल है, पेड़ पौधे हैं और सिर्फ पक्षियाँ ही रहती हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहते। मैं ऐसी जगह पर टूर करके घूम करके आ रहा हूँ। तो अमल कहता है बाप रे, इतने दूर गए थे अकेले जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, मैं भी एक दिन जब बड़ा हो जाऊँगा ना, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो जफ़र कहता है मैंने तो सुना था कि तुम तो एक डाक पहुँचाने वाले बनना चाहते, तो फिर तुम कैसे मेरे जैसे बनोगे फ़कीर। तो वो बोलता है हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मैं पक्षियों को देखना चाहता हूँ, पक्षियों को वहाँ कैसे उड़ते हैं, कैसे झरना, उसको देखना चाहता हूँ। इस तरह से वो बोलता है, ठीक है। और इन सब बात को सुन करके जो माधव है काफ़ी क्रोधित होता है, क्योंकि सब फालतू की बातें होती है, ऐसा नहीं है बोल के वो गुस्सा भी करता है कि जफ़र तुम फालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जफ़र और अमल काफ़ी समय से बात करते हैं। उसके बाद जो जफ़र है घर अपने बोलता है ठीक है हम फिर मिलेंगे बोल के घर चला जाता है, ठीक। अब फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर आकर के फिर से अमल का चेकअप करता है। तो बोलता है इसको आप लोग ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए मत बोलो, ज़्यादा बात करने के लिए मत बोलो, बार बार ये खिड़की खोल करके यहाँ खड़ा रहता है तो इससे हवा लग रही है, तो इसकी तबीयत जो काफ़ी ख़राब हो सकती है, बहुत कम दिनों के मेहमान है, ऐसे बोल के डॉक्टर उन लोगों को समझाते हैं, ठीक। अब खिड़की को बंद कर दिया जाए तो फिर अमल क्रोधित हो जाएगा। तो अमल से कहा जाता है कि अमल अब से खिड़की दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी तबीयत को क्या है जल्दी ठीक करना है। हम लोग राजा के पास संदेश पहुंचा देंगे और तुम्हारे लिए वो मतलब हो सकता है कि वो पत्र आज भेजने वाले हों या कल भेजने वाले हों, जो तुम्हारे लिए काफ़ी ख़ास होगा। फिर नेक्स्ट डे होता है ना, वो पत्र भी आ जाता है, वह पत्र खाली होता है। तो अमल कहता है तो कोरा कागज़ कुछ भी नहीं है। तो माधव कहता है ये कोरा कागज़ इसलिए क्योंकि राजा तुमसे खुद मिलने आने वाले हैं। इस तरह से उसको समझाते हैं। और जो सुधा होती है, सुधा भी जब आती है फूल बेच करके, और उधर से जब दही बेचने वाला आता है, जो फूल बेचने वाली आती है, और जो लकड़ी काटने के लिए गए होता है वो लोग आते हैं, तो आते हुए भी वो माधव से बात करते हैं, थोड़ा सा दही छोड़ देते हैं और फूल भी छोड़ करके जाती है, ठीक है। सुधा फूल भी छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर जो अमल है उसे समझाया जाता है कि अमल तुम अब बाहर नहीं देखोगे और किसी से बात नहीं करोगे, किसी से भी मिलोगे भी नहीं कुछ दिन तक, और राजा तुमसे कल मिलने के लिए भी आ रहे हैं, तो तुम्हें जल्दी ठीक होना ज़रूरी है। इस तरह से उसे काफ़ी समझाया जाता है। तब अमल मान जाता है कि हाँ मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, मैं घर घर जाकर चिट्ठियाँ देना चाहता हूँ बोले काफ़ी खुश होता है। और उसे सुला दिया जाता है, रेस्ट के लिए उसे टेबलेट वगैरह दे दिया जाता है, जो डॉक्टर जो है, और हैवी टेबलेट उसको देते हैं, इससे वह सो जाता है। और जब उसको दही और फूल जो देकर गए होते हैं ना, उसे माधव रखा होता है, कहता है जब वो सोकर उठेगा तो मैं उसे दे दूँगा, ठीक। और सुधा है ना, वो क्या करती है, माधव के कानों में एक हल्की सी आवाज़ में कहती है कि अंकल आप उसे कहना कि सुधा है ना उसके लिए फूल छोड़ करके गई है और उसे बहुत याद करेगी। इस तरह से जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का द पोस्ट ऑफिस है ये कंप्लीट होता है। रहने के लिए काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कम समय में इसे बोलने की पूरा प्रयास। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइस आप लोगों को द पोस्ट ऑफिस का समरी समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर का हो ना, इसी टाइप से बनता है, याद रखिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, माधव, अमल, डॉक्टर, सुधा, वॉचमैन, किंग, जफर, जो फ़कीर है, कर्ड सेलर और फॉरेस्ट मैन वर्कर। तो पूरा जो क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड रहेगा ना, सिर्फ कैरेक्टर पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर का 5 नंबर का भी रहेगा तो इसी के बारे में रहेगा। तो उसका ट्रिक से क्या है समझिए, आपको जो मैंने पूरा समरी बताया है ना, तो इसमें सारे लोग थे। अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर उठा कर दे दी जाए तो उसी स्टोरी को लिखना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पास मान लो अमल का ज़्यादा कैरेक्टर पूछ दे जाए तो अमल करके उसका जो महानता है उसको दर्शाना है। अगर डॉक्टर का है तो डॉक्टर को ज़्यादा दिखाना है। अगर सुधा की बात है तो सुधा वाला जो एक्ट है वहाँ से स्टार्ट करना है, उसको ज़्यादा दिखाना है। इस चीज़ को याद रखें, जिसका कैरेक्टर पूछा जा रहा है उसी को आपको पहले उसको प्रदर्शित करना है और ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंट देकर बताना है, उसको लिखना है, ताकि चेक करने वाला भी इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, ये ट्रिक्स है। अब देखिए इसमें का क्वेश्चन को देखिए आप, मैं क्वेश्चन ली हूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किससे कैरेक्टर है, तो अमल का कैरेक्टर पूछ रहा है कि द पोस्ट ऑफिस जो अमल का कैरेक्टर है वो कैसा है।
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, माधव का कैरेक्टर पूछा गया है, ठीक है। और थर्ड में जफ़र जो फ़कीर है उसका कैरेक्टर पूछा गया है। अब जो फोर्थ है उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो डॉक्टर्स है उसका जो इसमें कैरेक्टर है ना, उसने क्या काम किया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उसको लिखना है। लेकिन आपके पास एक ही स्टोरी है, आप लोग को उसी स्टोरी को लिखना है। बस एक बात याद रखना है कि आपको जिसके बारे में पूछा गया है उसी का इम्पोर्टेंस सबसे पहले देना है, ठीक है। ये ट्रिक्स है, सारे चैप्टर्स के सारे कैरेक्टर को आप अच्छे से हिंदी समरी कीजिए, है ना, तैयारी कीजिए और उसे आप क्या कीजिएगा, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर माइंड पर रख करके उसे तैयारी नहीं करना है, ये सब बेकार है। और वैसे आप याद भी नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ों को माइंड पर रख भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। तो ये बढ़िया ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको फॉलो कीजिए। इसे बस 4 ही क्वेश्चन ली हूँ। अब इसमें अगर 8-10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे कि यहाँ पर पूरा 9 कैरेक्टर दिया हुआ है, अगर पूरा 9 कैरेक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे रहा है तो भी आप आराम से बना सकते हैं। अगर द गाइड पोस्ट ऑफिस के बारे में आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखने के लिए भी आ रहा है, 10वां क्वेश्चन भी बन रहा है, तब भी आप कवर कर लोगे। आप मेरी बात को मानो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।